यदि स्वतंत्रता के बाद भारत की शिक्षा व्यवस्था और पश्चिमी दुष्प्रचार ने आपका ब्रेन वॉश नहीं किया है, रोमिला थापर, इरफान हबीब और रामचंद गुहा वाला मनगढ़ंत इतिहास आपने नहीं पढ़ा है, तो आप जानते होंगे रखने वाले 10% अभिजात्य वर्ग को पेट्रीशियन कहा जाता था। पेट्रीशियन वर्ग को अधिकार था कि वो प्लेबियन का शोषण कर सके। उस ग्रीक और रोमन सभ्यता को भी चर्च ने नष्ट कर डाला और उनकी जो कुछ भी विरासत थी उस पर अपनी मुहर लगा दी। चर्च ने उस समाज के पितृसत्तात्मक स्वरूप को न केवल जस का तस अपनाया, बल्कि उसे अपने मजहबी नियमों द्वारा वैधता प्रदान कर दी। जो यूरोप स्वयं को बहुत उन्नत समाज कहता है, उसने अपनी स्त्रियों को वोट देने का अधिकार 20वीं शताब्दी में दिया, मात्र लगभग 100 साल पहले। वर्ष 1918 में जर्मनी में महिलाओं को वोटिंग का अधिकार मिला। स्विट्जरलैंड ने 1971 में महिलाओं को वोट देने लायक माना। यूरोप के अधिकांश अन्य देशों ने भी इसी कालखंड में महिला वोटिंग की अनुमति दी। अमेरिका ने 1920 में महिलाओं को वोटिंग का अधिकार देना आरंभ किया, वो भी बहुत सारी शर्तों के साथ। समानता और वर्ष 1944 में जाकर फ्रांस की महिलाओं को पहली बार मतदान केंद्रों में घुसने का सौभाग्य मिला। कुछ यूरोपीय देशों ने महिलाओं को मताधिकार दिया भी तो केवल श्वेत महिलाओं को, अश्वेत अब भी अछूत ही रहे। इसी तरह अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में मूल निवासी जनजातियों को मात्र कुछ दशक पहले तक वोटिंग अधिकार से वंचित रखा गया। अब जब वे लगभग पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं, तो उन्हें कोई अधिकार देने का वैसे भी कोई अर्थ नहीं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज विश्व में केवल एक देश है जो महिलाओं को वोट देने योग्य नहीं मानता, और उसका नाम है वेटिकन। कैथोलिक ईसाई मजहब का ये केंद्र आज भी महिलाओं के मूलभूत मानवीय अधिकारों के दमन का प्रतीक बनकर खड़ा है, जबकि इसी मजहब के एजेंट भारत में समानता और स्वतंत्रता इन कथित ईश्वरीय पुस्तकों में महिला को पैरों की जूती, पुरुषों की खेती और शैतान की बेटी कहा गया है। वे इस विचार पर आज भी अडिग हैं। बदलते समय के साथ उन्होंने अपने विचारों में कोई आधारभूत परिवर्तन कभी स्वीकार नहीं किया। जो थोड़े बहुत बदलाव हुए वे दिखावे के लिए। जब यूरोप में महिलाएं शासन तंत्र में अपनी भागीदारी के मूलभूत अधिकार के लिए भी संघर्ष कर रही थीं, उसके पहले से भारत में स्त्रियां राज सिंहासन पर विराजमान हो रही थीं, युद्ध के मैदान में उतर रही थीं। ये क्रम आज भी जारी है। पहले की ग्रीक, रोमन सभ्यताओं या अब किताबी मजहबों ने अपने अभ्युदय से लेकर आधुनिक युग तक कितनी महान महिलाओं को जन्म दिया। एक हिपैशिया ने गणित और विज्ञान में चर्च के अंधविश्वास को चुनौती दी थी, तो उसे भी मार डाला। हिपैशिया की कहानी चर्च के घृण